हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट सिग्मा में। मैं किशन यादव और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 3.2। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे इसका, क्योंकि इससे पहले हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। जो बच्चे वो 2 क्वेश्चन नहीं देखे हैं वो जाके देखिए, ठीक है, जिससे कि आगे का क्वेश्चन समझने में आसानी होगा। तो चलिए आज जो हम करेंगे क्वेश्चन 3 में है 6 पार्ट। इसके 3 पार्ट को हम इसमें कवर करेंगे और अगले 3 पार्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है कि निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। प्रतिस्थापन यानी कि इंग्लिश में कहे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है और दोनों मीडियम में मैं बताऊंगा, ठीक है। चाहे वो आप हिंदी मीडियम का हो चाहे इंग्लिश मीडियम का। क्वेश्चन आप हिंदी में समझ लीजिए और आंसर इंग्लिश और हिंदी दोनों में करवाऊंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर का मतलब याद रखना हमेशा कि दो संख्या में से यदि पहले संख्या में से दूसरा घटा लेंगे तब 26 आएगा। अंतर का मतलब माइनस होता है, डिफरेंस का मतलब माइनस। और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए कि वो संख्या क्या है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में हम एक्स वाई मानकर चलेंगे। मान लेंगे कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y। तो चलो शुरुआत करते हैं। पहला माना पहली संख्या बराबर x, first number is x, first number equal to x, second number दूसरी संख्या बराबर y, ठीक है। पहले नंबर को हमने x मान लिया और दूसरे नंबर को y मान लिया। सेकंड नंबर इक्वल टू y। अब क्वेश्चन पे एक बार फिर से चलते हैं कि क्वेश्चन में कहा क्या कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर का मतलब घटा, डिफरेंस का मतलब माइनस कर दो। तो दो संख्या जो हमने मानी वो क्या मान लिया, x और y, और एक संख्या दूसरी का 3 गुना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 26। उन्होंने कहा दो का अंतर कितने का है, 26 का, यानी कि पहले में से दूसरे को घटाओगे तो आएगा 26। इसको मानते हैं इक्वेशन फर्स्ट। और पहली संख्या दूसरी का 3 गुना है, यानी कि x बराबर होगा 3y। 3 गुने y तो 3y। पहला यदि x है तो दूसरा 3 गुना होगा तो 3y। इसको मानते हैं समीकरण 2, ठीक है, इक्वेशन 2। अब x बराबर आप जो वैल्यू देख रहे हैं 3y, इसको इक्वेशन 1 में यानी कि समीकरण 1 में रख देना है। तो लिख लीजिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर इंग्लिश में क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में रख देना है x बराबर जो वैल्यू है 3y को, यानी कि पहला समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर 26। इसको तो आप लिख लो और जहां x दिख रहा है आपको इसमें इक्वेशन में, वहां रख देना है 3y, यानी कि x की जगह हो जाएगा 3y, माइनस है y तो y रहेगा और बराबर 26।
ठीक है। अब 3y में से यदि 1y आप घटा लेते हो तो कितना आ जाता है 2y, तो 2y बराबर 26 आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे इसको करते हैं, 2y बराबर 26। तो y बराबर कितना, y बराबर 26 और बटे में ये 2, क्योंकि इधर गुना है, साइड चेंज करेगा तो भाग। 2 से जब भाग करोगे 26 को तो आएगा 13, 13 बार में, 13 बार में कट गया। अब y का मान आ गया 13, यानी कि दूसरी संख्या आ गई 13, लेकिन पहले निकालना है, पहले कितना आएगा, तो y का मान समीकरण 1 में रख देंगे या फिर 2 में रख लो, कहीं भी रख लो। तो चलो 2 में रख लेते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, putting the value of y in equation 2, putting the value of y in equation 2। अब जरा ध्यान से देखेंगे इक्वेशन 2 क्या बनाया था हमने। इक्वेशन 2 बनाया था x बराबर 3y, यानी कि जहां y है वहां रख देंगे 13। x बराबर 3y, ये हमारा दूसरा इक्वेशन था, और y आ गया है 13, यानी कि x बराबर हो जाएगा 3 और गुने में y की जगह 13। तो x की वैल्यू आ गई 13 3 जा 39, 39। x आ गया 39 और y आ गया 13। तो पहली संख्या कितनी हो गई 39 और दूसरी संख्या कितनी हो गई 13। तो आप लिख सकते हैं, अतः पहली संख्या बराबर 39। फर्स्ट नंबर इक्वल टू 39। सेकेंड नंबर दूसरी संख्या बराबर 13, यानी कि सेकेंड नंबर इज 13। इक्वल टू 13। ठीक है, यहां से आपको दो आंसर मिला, एक मिल गया x का, यानी कि पहला नंबर मिल गया 39 और दूसरा नंबर मिल गया 13। क्लियर है, यही पूछा था पहले क्वेश्चन में। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दूसरे पे ये हो गया आपका पहले का आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। संपूरक कोण को इंग्लिश में सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, जिसका जोड़ 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। ठीक है, यदि सम कर दे दो सप्लीमेंट्री एंगल को तो 180 डिग्री आएगा। तो इन्होंने कहा दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि जो छोटा कोण होगा बड़े से 18 छोटा होगा, है ना। तो उन्हें ज्ञात कीजिए कि वो कितने डिग्री का है। उन्हें ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप क्या मान लेंगे कि बड़ा कोण यदि x है तो छोटा कोण y होगा। तो चलिए लिख लेते हैं इसको, दूसरे का आंसर। माना बड़ा संपूरक कोण बराबर x, छोटा संपूरक कोण इक्वल टू y। ठीक है,
इंग्लिश में लिखेंगे लेट फर्स्ट यानी कि बिग सप्लीमेंट्री एंगल equal to x and small supplementary angle इक्वल टू y। ठीक है, हमने बड़े कोण को x मान लिया और छोटे कोण को y मान लिया। अब क्वेश्चन के अनुसार क्या कहा गया कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, यानी कि छोटा कोण जो होगा वो बड़े से 18 कम होगा। ठीक है, तो इसी तरीके हम लिखते चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्नानुसार। According to question, x minus y इक्वल टू 118 डिग्री। डिफरेंस कितने का है? बड़ा कोण छोटे से कितना बड़ा है? तो 18 डिग्री बड़ा है, यानी कि छोटा जो होगा 18 डिग्री कम होगा। तो हमने लिख दिया x माइनस वाई बराबर 18। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब आप दो सप्लीमेंट्री एंगल का सम जानते हैं कि 180 डिग्री होता है, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री होगा यदि दोनों को हम जोड़ देंगे तो। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, इक्वेशन 2। अब दो समीकरण बन गया तो आपको सॉल्व करने तो आता ही है। एलिमिनेशन विधि नहीं, सब्स्टिट्यूशन मेथड अभी बताया मैंने आपको, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज जब हम करेंगे तब एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करेंगे। इस क्वेश्चन के लिए हमें प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगाना है। तो चलिए इसको हम करते हैं इक्वेशन 1 से शुरुआत। तो लिख लेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से यानी कि बाय इक्वेशन फर्स्ट ठीक है, समीकरण 1 क्या है? x माइनस वाई बराबर 18। अब x माइनस वाई बराबर 18 लिखिए पहले, x माइनस वाई बराबर 18। x को बाएं तरफ रख के y को दाएं तरफ दे दो, यानी कि x बराबर 18 प्लस y हो जाएगा। अब x बराबर वैल्यू हमारे पास एक आ गया, y 18 प्लस y, तो x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। x का मान समीकरण समीकरण 2 में रखने पर putting the value of x in equation 2, putting the value of x in इक्वेशन 2। ठीक है, अब इक्वेशन 2 क्या है आपका? इक्वेशन 2 है x प्लस वाई बराबर 180। तो चलिए इसको लिखते हैं x प्लस वाई बराबर 180। ठीक है, अब जहां x है वहां क्या डालेंगे? x बराबर जो वैल्यू आया था 18 प्लस वाई, x बराबर यही आया ना
इसको रख देते हैं एक्स की जगह। अठारह प्लस वाई, और एक वाई आपके पास पहले से है, बराबर हो जाएगा 180 में। 18 और y प्लस वाई मिलके 2y, 2y 180। तो 18 उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में, यानी कि 2y बराबर 180, और 18 का साइड चेंज कर लोगे तो -18। तो 2y बराबर जब 180 में से 18 घटाओगे कितना आएगा? 162, 162, यानी कि y बराबर हो गया 162, और ये 2 गुणा में है, इधर आके भाग में। जब 2 से डिवाइड करोगे तो ये कटेगा, 2 8 16, 2 1 2, यानी कि y बराबर आ गया 81 डिग्री। कितना आ गया? 81 डिग्री। यानी कि एक कोण तो 81 डिग्री का बनेगा, लेकिन दूसरा कोण कितने डिग्री का बनेगा? तो आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब y का मान समीकरण 1 में रखोगे तो वहां से x की वैल्यू आ जाएगी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation 2, 1 में रख दो, हालांकि 2 में रखोगे तो भी आंसर आएगा, ठीक है। तो 1 में रखो। 1 क्या है? x माइनस वाई बराबर 18, ये समीकरण 1 है, तो समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 लिखते हैं, x माइनस वाई बराबर 18, ठीक है। अब जहां y है वहां क्या रखेंगे? 81 डिग्री, यानी कि x माइनस 81 डिग्री बराबर 18 है आपके पास, वो रहेगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 18, और 81 इधर आके प्लस में 81। x बराबर 81 और 18 को जोड़िए, कितना आ रहा है? 8 और 1 9, 8 और 1 9, 99 डिग्री। यानी कि यदि एक कोण 81 डिग्री का बन रहा है तो दूसरा कोण 99 डिग्री का बनेगा, यानी कि पहला 99 डिग्री और दूसरा 81 डिग्री। तो लिख लेंगे बड़ा कोण बराबर 99 डिग्री, ठीक है, 99 डिग्री। इसको लिखेंगे बिग एंगल, बिग एंगल स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल इक्वल टू 81 डिग्री, यानी कि छोटा कोण बराबर 81 डिग्री। क्लियर है? 2 आंसर आ गए। बड़ा कोण भी पता चल गया आपको, छोटा कोण भी पता चल गया। बड़ा हो गया 99 डिग्री और छोटा कोण हो गया 81 डिग्री। यही 2 पूछा था इसने। चलिए इसका आंसर यहां हो जाता है कंप्लीट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तीसरे पार्ट पे। ध्यान से देखेंगे तीसरा पार्ट क्या है। एक क्रिकेट मैच के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदी। इस टाइप के क्वेश्चन में यदि आप इक्वेशन बनाना सीख जाते हैं ना तो आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। मेन होता है कि बच्चे इक्वेशन बना ही नहीं पाते हैं, तो इक्वेशन बनाना सबसे पहले सीखिए, जो मैं बता रहा हूं कि कैसे बनाना है। कहा क्या कि एक क्रिकेट के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदा। क्या खरीद रहा है? एक तो बल्ले खरीद रहा है और एक गेंद खरीद रहा है, ठीक है। तो बल्ले की कीमत क्या होगी और गेंद की कीमत क्या होगी, यही पता करना है इसमें। तो जो चीज नहीं पता है उसको एक्स वाई मान के चलेंगे, ठीक है। तो बल्ले की कीमत x मान लेंगे और गेंद की कीमत y मान लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए लिख लेते हैं इसको।
तीसरे पार्ट का आंसर। माना बल्ले की कीमत बराबर x और गेंद की कीमत बराबर y। ठीक है, इसी तरीके से इंग्लिश में लेट कॉस्ट ऑफ बैट इक्वल टू x एंड कॉस्ट ऑफ बॉल इक्वल टू y। अब आपने बल्ले की कीमत और गेंद की कीमत मान लिया x और y। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन कैसे कह रहा है कि कितना कितना गेंद खरीदा, कितने में खरीदा। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि एक क्रिकेट कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदा। तो यहां से पहला इक्वेशन बन जाएगा आपका 7x + 6y बराबर 3800। ठीक है, तो पहला इक्वेशन लिख लीजिए 7x + 6y बराबर 3800। इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1। ठीक है, आगे फिर क्वेश्चन को पढ़िए, आगे फिर क्या कहा इन्होंने। फिर कहता है कि बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपए में खरीदा। इस बार 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपए में खरीद। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य क्या किया। ठीक है, जैसे इसमें हमने समीकरण बताया कि 7x + 6y बराबर 3800 रुपए, तो 3 बल्ले और 6 गेंद यानी कि 3x + 5y बराबर 1750 रुपए। तो ये हो जाएगा दूसरा इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन लिख लीजिए 3x + 5y बराबर 1750 रुपए। ये बन गया समीकरण 2। ठीक है, अब जब समीकरण बन गया तो इसको हल करने आपको आता ही है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन आपने हल किए हैं कि इसको आएगा ही। पीछे आपने 8-10 क्वेश्चन हल कर लिए अभी तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं समीकरण 1 से, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि में हम समीकरण 1 से ही शुरुआत करते हैं। समीकरण 1 से बाय इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट क्या है देखिए 7x + 6y बराबर 3800। x वाले टर्म को यहीं रखो, तो 7x बराबर 3800 और 6y इधर आके हो जाएगा माइनस, क्योंकि इधर प्लस है, साइड चेंज करने पे माइनस 6y। ठीक है, अब ध्यान देना कि 7x बराबर तो ये आ गया, तो x बराबर क्या आएगा 7 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में, यानी कि 3800 माइनस 6y और बटे में आ जाएगा 7। अब ये पूरी वैल्यू आ गई x के बराबर। अब ये पूरी वैल्यू जब x के बराबर आ गया तो x की वैल्यू हम समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 क्या है 3x + 5y बराबर 1750। इसको पहले इंग्लिश में लिख देता हूं मैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in
इन इक्वेशन 2। ठीक है, अब इक्वेशन 2 लिखिए और जहां पे x है वहां पे ये पूरा रख दो। ठीक है, समीकरण 2 क्या है? 3x प्लस 5y बराबर 1750। ठीक है, 3x प्लस 5y बराबर 1750। अब जहां x है वहां हमें क्या रखना है? ये वाली पार्ट 3800 माइनस 6y बटे 7, 3800 माइनस 6y बटे 7, यानी कि 3 तो रहेगा ही रहेगा और गुना हो जाएगा 3800 माइनस 6y बटे में 7 और प्लस आपके पास जो 5y है वो रहेगा बराबर 1750 है। ये भी वैसे का वैसे ही रख देना है। ठीक है, अब 3 का गुना कीजिए 3800 में, तो 3 अट्ठे 24 के 4 हासिल 2, 3 तिया 9 और 2 11। 3 अट्ठे 24 के 4, 3 तिया 9, 2 11, 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दीजिए। माइनस 3 का गुना 6 में करोगे तो 3 छक्के 18, तो 18 y बटे में 7 है तो 7 रहेगा। ठीक है, प्लस 5y है, 5y रहेगा और इसके नीचे कुछ नहीं है तो बटे में अपनी मर्जी से 1 ले लो बराबर 1750। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि 7 और 1 का एलसीएम करोगे तो 7 ही आएगा, यानी कि 7 के पहाड़े में एक बार में, तो इसका पहाड़ा एक बार पढ़ोगे तो सेम रहेगा 11400 माइनस 18y प्लस 1 के पहाड़े में कितने बार में? 7 बार में, तो 7 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 7 पंचे 35y बराबर 1750। ठीक है, 1750। अब ध्यान देना कि y की संख्या 2 हो गई, यानी कि 35 प्लस के हैं 18 माइनस के है, तो 35 में से 18 घटा लो 11400 तो ऐसे ही रहेगा, माइनस जब 35 में से 18 घटाओगे तो कितना होगा? 17y और बटे में 7 है तो 7 रहेगा बराबर 1750। ठीक है, ध्यान देना। अब ये जो 7 आप देख रहे हैं ये है डिवाइड में, इसको साइड चेंज करेंगे तो आ जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी कि 11400 यहीं रखना है माइनस 17y यहीं रखोगे बराबर में आ जाएगा 1750 और गुना हो जाएगा 7 से। ठीक है, अब ध्यान देना माइनस 1750 यहीं रख लो और ये जो चीजें है ये प्लस में है, उधर जाके हो जाएगा माइनस में, माइनस 17y बराबर, इसको पहले गुना कर लो, गुना करोगे 0 का 0 ही हो जाएगा, 7 पंचे 35 के 5 हासिल 3, 7 सत्ते 49 और 3 52, 52 के 2 हासिल 5, 7 एकम 7 और 5 12, यानी कि 12250। इसको इधर ले आओगे तो ये माइनस में हो जाएगा 11400। ठीक है, माइनस 1750, अच्छा माइनस नहीं था ना, हमने प्लस वाले में से माइनस वाले को घटाया तो जो साइन होगा हमारा प्लस का होगा, यानी कि माइनस लिखने की यहाँ जरूरत नहीं है। जब बड़े नंबर में से छोटे नंबर घटाते हैं तो आंसर प्लस में आता है, और हमने वही किया था, 35 में से 18 को घटाया था, तो बड़े में से छोटे घटाओगे तो आंसर प्लस में आएगा। ठीक है, तो 17y बराबर हो गया 12250 में से माइनस कर लो 11400, 0 में से 0 माइनस हुआ तो 0, 5 में से 0 माइनस हुआ तो 5, ये 2 में 4 नहीं होगा हासिल लेगा, 12 में से 4 माइनस हुआ तो 8, ये बचा 11, 11 में से कैंसिल हो गया, यानी कि y बराबर वैल्यू आ जाएगी 850 और बट्टे में 17।
ठीक है, ये गुणा में था, नीचे आके भाग में। 17 के पहाड़े में 85, 5 बार में, और 0 है तो 0, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी 50। y बराबर कितना 50, यानी कि गेंद की कीमत मिल गई आपको। गेंद है 50 रुपए का, अब गेंद की कीमत मिल गई है तो इसको समीकरण 1 में रख दो, वहां से बैट की कीमत भी मिल जाएगी कि बल्ले की क्या कीमत है। ठीक है, क्या कॉस्ट है बैट की, तो y की वैल्यू रख दो समीकरण 1 में। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू of y in equation फर्स्ट। y का मान समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 क्या था आपके पास, समीकरण 1 ये है 7x + 6y बराबर 3800, तो 7x + 6y बराबर 3800 रखो। 7x + 6y बराबर 3800। गेंद की कीमत आ गई 50 रुपए, क्यों, क्योंकि वो y था और y की जगह वैल्यू पुट दो, यानी कि 7x + 6 गुणे में y की जगह आया 50, तो 50 बराबर में 3800। 7x + 6 पंचे 30, यानी कि 300 बराबर में 3800। 7x बराबर 300, 3800 और 300 इधर आके माइनस 300, तो 7x बराबर आपके पास आ जाएगा 3800 में से 300 घटाएंगे तो 3500। x बराबर 3500 और 7 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, 7 पंचे 35, 5 2 0 है तो 2 0, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, x बराबर आ गया 500। बैट की कीमत 500 और गेंद की कीमत 50। x को अपने बैट की कीमत माना था ना, x को क्या माना था, बल्ले की कीमत, और y को माना था गेंद की कीमत। x आ गया है 500, यानी कि बल्ले की कीमत 500 और गेंद की कीमत आ गई 50। तो लिख लो, अतः hence cost of bat equal to 500। cost of ball equal to 50, यानी कि बल्ले की कीमत बराबर 500, गेंद की कीमत बराबर 50। ठीक है, तो इस तरीके से आपने बैट की कीमत भी निकाल दिया और गेंद की कीमत भी निकाल दिया। तो तीसरे क्वेश्चन का 3 पार्ट यहाँ होता है कंप्लीट। बाकी का 3 पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो और जो मैं क्वेश्चन आपको पढ़ाया हो वो अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसा मेरा उम्मीद है आप। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो उसे जरूर कर लीजिए। ठीक है, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में अगला पार्ट करवाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।